हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का एक टॉपिक देखते हैं, चैप्टर संख्या पद्धति। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मैथ के 25% प्रश्न इसी चैप्टर से आते हैं। इसमें भी अगर अंदर जाते हैं तो इसमें आज देखते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय को आज हम लोग अच्छा से समझेंगे। देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि 17 में 6 को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये तो एकदम इजी है। 6 दूना के 12 और 5 17, रिमाइंडर 5 आएगा, शेषफल 5। लेकिन इसको बनाने का तरीका है, इसका 2 शेषफल होता है। एक शेषफल होगा प्लस में, एक शेषफल होगा माइनस में। प्लस में होगा +5 और माइनस में होगा 36 18। 3 बार में करेंगे और जो 18 में से 17 जो घटेगा यानी -1। तो देखिए, एक शेषफल -1 हो गया, एक शेषफल +5। तो -1 को माइनस में नहीं लिखेंगे, हमेशा इसको प्लस में लिखेंगे। प्लस में कैसे लिखेंगे, अगर माइनस आ गया तो 6 में से 1 घटाएंगे यानी 5, इसका रिमाइंडर 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। 49 में यदि 9 को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, 9 × 5 = 45, प्लस वाला आ गया 4 और माइनस वाला आ गया 9 × 6 = 54, 54 में 49 गया 5 -5, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 4। इससे भी निकाल सकते हैं, 9 में से 5 गया 4 जो कि रिमाइंडर है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि 49 × 65 में 9 को भाग दिया जाए तब रिमाइंडर कितना होगा। इसको गुणा करके भाग देना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए रिमाइंडर थ्योरी का यूज़ किया जाता है। देखिए, 49 में 9 का भाग दीजिए, 9 × 5 = 45, रिमाइंडर आया +4, 9 × 7 = 63, रिमाइंडर आया +2। तो 4 और 2 यहाँ गुणा है, 4 और 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8, 8 बटा में 9, इसका रिमाइंडर आ गया 8। ऐसे भी इसको कर सकते हैं, -1, 9 में से 1 गया 8 जो कि रिमाइंडर है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 14 + 27, इसमें भाग दीजिए 4 का। देखिए, इसमें प्लस है तो 4 × 3 = 12, रिमाइंडर आ गया +2 इसका, और इसका रिमाइंडर है 4 × 6 = 24 +3। देखिए, यहाँ गुणा नहीं करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 4 और 3 7 बटा में 4, इसका रिमाइंडर आ गया 4 × 4 = 3 7, तो रिमाइंडर आ गया 3। और इसको जोड़ कर भी भाग देते हैं 4 से, तभी रिमाइंडर 3 ही आएगा। जोड़ लीजिए, 7 × 4 = 11, 2 × 1 = 3 1 4, सॉरी ये 3 × 2 = 5 होगा। 5 को 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर आया 1। यहाँ देखिए 41 बटा में 4, यहाँ भी रिमाइंडर आया 1। इस प्रकार से रिमाइंडर निकालना मतलब लंबे सवालों के लिए यह विधि ठीक है। आइए एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं। 17 53 × 17 49 × 83 × 171, डिवाइडेड करना है इसको 17 से। देखिए, इसको डिवाइड कीजिए, 17 × 17 17 × 3 = 51, रिमाइंडर आ गया +2। इसको डिवाइड कीजिए, 17 × 17 17 × 3 = 51 -2, और इसको 17 × 5 = 85 -2, और 17 10 में 170 +1। अब इस सभी को गुणा कर दीजिए, +2 × -2 × -2 × +1 डिवाइडेड बाई 17। तो 2 दूना के 4,
माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस होगा, 4 दूना के 8, 8 बटा में 17, तो इसका रिमाइंडर आ गया 8। मतलब बड़े सवालों के लिए यह विधि अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आता है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ये है फैक्टोरियल 100 कितना हो 10,000 तक मान लीजिए। देखिए पहले फैक्टोरियल का मतलब समझिए। फैक्टोरियल 5 मतलब हुआ 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी जितना फैक्टोरियल होगा फैक्टोरियल 5 मतलब 5 से 1 तक का गुणनफल। फैक्टोरियल 3 होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 1 से 3 तक का गुणनफल। इसी तरह ये जितना भी फैक्टोरियल है ना, इसमें डिवाइड करना है 8 को, 8 से इसको डिवाइड करना है। अब देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हुआ, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 4 3 12 दूना 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 के 20 3 60 दूना के 120, फैक्टोरियल 6 का मतलब 120 है 6 के 720। इसको ऐसे लिख दीजिए 6 गुणे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल के 5 का वैल्यू है 120, तो 6 गुणे 120 720। यहाँ देखिए 4 के बाद जितने भी है ना फैक्टोरियल, उसमें देखिए 4 का फैक्टोरियल 24 8 से डिवाइड है, 5 का 120 8 से डिवाइड है, 6 का 720 ये भी 8 से डिवाइड है, यानी 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल है उसका शेषफल 0 आएगा। इसमें रिमाइंडर का मान निकलना है। रिमाइंडर क्या होगा, तो 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल है उसका शेषफल 0 होगा। तब देखिए इसका शेषफल 0, इसका शेषफल 0 नहीं होगा, इसलिए इसको गुणा करके लिख देते हैं, यानी 6 है, इसका 6 और इसका 2, 2 गुणे 1 यानी 2 और इसका 1। अब यहाँ तक से इधर को छोड़ दीजिए, इसका सबका 0 आएगा शेषफल। अब ये देखिए 1 प्लस 2 प्लस 6 बटा में 8, 6 2 8 1 9 बटा में 8, 9 बटा में 8 है तो रिमाइंडर जाहिर सी बात है कि 1 होगा। इसको नोट में भी लिख सकते हैं कि 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल है उसका शेषफल 0 है, इसलिए इसका रिमाइंडर 1 होगा। 4 के बाद छोड़ दीजिए, अभी सब ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसका रिमाइंडर 1 होगा। अगर देखिए मान लीजिए इसी में इकाई अंक पूछे तो इकाई अंक जो रिमाइंडर होगा वही होगा इकाई अंक, इसलिए कि आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, मान लीजिए फैक्टोरियल 1000 तक। इसको यदि 10 से डिवाइड कर दी जाए तब शेषफल क्या होगा। अब देखिए प्लस फैक्टोरियल 5 भी कीजिए तब समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का वैल्यू था 1, 2 का वैल्यू था 2, 3 का वैल्यू था 6, 4 का वैल्यू था 24, 5 का वैल्यू था 120, 6 का वैल्यू था 720। यानी देखिए 5 का वैल्यू 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1,
यानी जिसमें 5 और 2 का पेयर हो उसका मतलब वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ से जितना भी आगे है ये सब 10 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ से इधर वाला 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा। इसमें रिमाइंडर क्या होगा ये पूछ रहा है। 5 फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी संख्या का जोड़ या घटाव कुछ भी कीजिए वो 10 से डिवाइडेड होगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन 5 के पहले वाला 10 से डिवाइडेड कीजिएगा तो उसका रिमाइंडर 0 न बचकर कुछ बचेगा। अब देखिए ये था 24, इसको 10 के डिवाइड किए तो रिमाइंडर 4 बचा, 10 दूना के 20। ये था 6, इसमें 10 का डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 6 बचेगा, इसमें 2 बचेगा और इसमें 1 बचेगा। तो इसका हो जाएगा 1 + 2 + 6 + 4 डिवाइडेड बाई 10। 6 4 10 2 12 1 13 डिवाइडेड बाई 10, यानी इसका रिमाइंडर आ गया 3। और एक और बात, जिस भी संख्या में फैक्टोरियल वाला जितने भी संख्या है उसमें अगर 10 का भाग दिया जाए तो जो रिमाइंडर बचेगा वही उस संख्या का इकाई अंक होगा। यानी जो इकाई अंक होगा वही उस संख्या का रिमाइंडर होगा। इसको नोट करके लिख लेते हैं। अगर किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो जो शेष बचेगा वही उस संख्या का इकाई अंक होगा। एक और देख लेते हैं झटका से। फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 100 डिवाइडेड बाई 12। देखिए यहाँ इसका रिमाइंडर 6 6 चौके 24 और ये हो गया 2, ये हो गया 1। तो यहाँ के बाद सबका रिमाइंडर 0, तो इसका हो जाएगा मेन रिमाइंडर इसका हो जाएगा 1 + 2 + 6 यानी 9 इसका रिमाइंडर होगा। आइए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये है कि 12 899 × 96 × 997 के अंतिम 2 अंक होगा। किसी भी, देखिए एक नोट लिखिए, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक निकालने के लिए किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक निकालने के लिए उसमें 100 से भाग देते हैं और जो शेष बचता है वही उस संख्या का अंतिम 2 अंक होता है। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक निकालने के लिए और अंतिम 1 अंक निकालने के लिए उसमें 10 से भाग देते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें अंतिम 2 अंक निकालना है। क्वेश्चन है 12,899 गुणे 96 गुणे 997। इसमें 100 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल बचेगा वही अंतिम 2 अंक होगा। इसमें देखिए 100 से भाग दीजिए, शेषफल -1। इसमें 100 से भाग दीजिए, शेषफल -4। इसमें 100 से भाग दीजिए, शेषफल -3। अब इसको गुणा अगर करते हैं तो 4 3 12 में 1 का गुणा -12 बटा में 100। देखिए अब रिमाइंडर जब माइनस में आ गया तो इसको 100 में से 12 घटाएंगे तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा 100 - 12 यानी 88। इसका रिमाइंडर भी 88 होगा और अंतिम 2 अंक भी 88 ही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर 88 है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 98 गुणा 17,373 गुणा 153 गुणा 96 गुणा 127। इसका अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, इसका लास्ट 2 डिजिट। देखिए इसमें 100 से भाग देंगे, अगर 100 से भाग देते तो यहाँ तो -2 आएगा शेष पर, लेकिन यहाँ भाग देने में 73 आ जाएगा, लेकिन 73 में 2 से गुणा करने में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको काट देते हैं। 100 को 4 से काट देंगे 25 बार में, लेकिन जब 4 से काटते हैं तो लास्ट में 4 से गुणा भी करना पड़ेगा। अब देखिए इसको काट दिए, अब भाग दीजिए। 98 में 25 के भाग दिए, -2। 1737 3 में 25 का भाग दिए। देखिए यहाँ इसी में भाग दीजिए, ये सब ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो -2, 153 भाग दिए +3, 96 में भाग दिए -4, 127 में भाग दिए +2। नहीं देखिए सॉरी, ये जो 25 से काटे ऊपर के भी किसी को काटना पड़ेगा ना, तब 25 चौके 100 और 24 चौके 96। 24 में 25 के भाग दिए -1। अब देखिए अब इसको करेंगे -2 गुणे -2 गुणे +3 गुणे -1 गुणे +2। तो ये आ गया 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 दूना 24, ये माइनस है तो -24। इसका रिमाइंडर आया -24, लेकिन रिमाइंडर को माइनस में नहीं लिखते हैं तो नीचे वाले से घटा देंगे। 25 - 24 1 आ गया इस कंडीशन में रिमाइंडर, लेकिन इसमें फिर 4 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हम 4 से भाग दिए हैं, तो +4 आ गया रिमाइंडर। +4 रिमाइंडर हुआ ना, तो इसका अंतिम 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट होगा 04। सही है, इसका लास्ट 2 डिजिट होगा 04। देखिए इस 25 था ना, इसको और छोटा करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन इससे और कोई कटने वाला नहीं है, इसलिए 25 को नहीं कटाए। देखिए और एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी से संबंधित। देखिए ये है 37 गुणा 53 गुणे 65 गुणे 39 गुणे 13 52 गुणे 48 गुणे 73। इसमें अंतिम 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट निकलना है, लास्ट 2 डिजिट। इसमें 100 से फटाक से भाग देंगे, 100 से भाग दिए तो इसको कटा लीजिए पहले। 4 से कटाइए, 25 चौके 100 बरचौ 48। अभी कटेगा 5 से, ये देखिए 5 का अंक, इसमें 65 है, 13 5 65 और 50 25। अब फटाफट भाग दे दीजिए 5, तो इसमें रिमाइंडर हो गया +2, इसमें रिमाइंडर +3, इसमें रिमाइंडर हुआ +3, इसमें रिमाइंडर +4, +4 बड़ा होते जा रहा है, -1 लिखिए, 8 5 40 -1। इसमें रिमाइंडर +2, इसमें रिमाइंडर +2, इसमें रिमाइंडर +3।
अब इसको गुणा कर दीजिए। इसको गुणा करने पर +2 गुणे +3 गुणे +3 गुणे -1 गुणे +2 गुणे +2 गुणे +3 ये हो गया। फिर इसको 5 से भागा देंगे, इसलिए 5 से बड़ा होगा क्योंकि तो 2 3 6 6 3 18 18 दूना 36 36 दूना 72 72 तिहाई 70 के 21 216 बटा में 5 माइनस में 216 बटा में 5 तो इसका रिमाइंडर आ गया -1। तो -1 को घटाएंगे तो रियल रिमाइंडर आया 5 - 1 बराबर 4। ये भी रियल नहीं है। देखिए यहाँ 2 बार कटाए हैं ना, 4 से और 5 से, यानी 5 गुणे 4 यानी 20 से भाग दिए हैं। तो यहाँ 20 से गुणा करेंगे तो रियल रिमाइंडर हुआ 20 गुणे 4 बराबर 80 और लास्ट 2 डिजिट भी हुआ 80। यही सब का बनाने का मेन थ्योरी है। आइए देखते हैं दूसरे टाइप के प्रश्नों को। प्रश्न है 35 पर पावर 113 डिवाइडेड बाय 9, इसका रिमाइंडर निकालना है। देखिए पावर को पहले छोड़िए, 35 का रिमाइंडर निकलेगा और 35 में 9 को भाग देते हैं तो रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा, 9 चौके 36 -1। तो -1 पर पावर 113 कीजिए, इसका रिमाइंडर आ गया। -1 पर पावर 113 होगा तो -1 होगा। तो इसका रियल रिमाइंडर जो हुआ 9 में से जब माइनस में घटाता है तो डिनोमिनेटर से घटाते हैं तो 9 - 1 बराबर 8। इसका रिमाइंडर 8 हुआ। आइए इसका एक कुछ मतलब बनाने का नियम देख लेते हैं। अगर माइनस कुछ चीज़ हो ना, उस पर पावर विषम हो तब उसका माइनस में रिजल्ट आता है, और अगर माइनस हो उस पर पावर सम हो तो उसका रिजल्ट प्लस में आता है। ये आपको याद रखना होगा। आइए देख लेते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। इसी टाइप में मतलब कुछ एक और क्वेश्चन, इसी को मान लीजिए 37 पर पावर 125, इसको डिवाइड करना है 9 से। तो 125 को छोड़िए, पहले 37 को 9 से डिवाइड कीजिए, +1 आया रिमाइंडर, इस पर 125 कर दीजिए, इसका +1 आ गया तो यही रिमाइंडर हो गया। इसमें 9 से घटाने की बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं थोड़ा और कुछ इससे बेस्ट। 2 पर पावर 33 है, इसको 9 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर आपको निकालना है। तो 2 तो 9 से भाग जाएगा नहीं, तो इसका रिमाइंडर 7 मत कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। 2 को 9 से बड़ा करना होगा, तो 2 को 9 से बड़ा करने के लिए 2 पर पावर 3 पर पावर 11 करना पड़ेगा, तब 9 से बड़ा होगा। नौ से बड़ा मतलब 9 के आसपास करना है, तो यानी 8/9 पर पावर 11। इसमें देखिए -1, तो -1 पर पावर 11 बराबर -1, तो रिमाइंडर हो गया 9 - 1 बराबर 8। यदि इसको अगर उस तरह से करते कि इसका देखिए, इसका अगर रिमाइंडर -7 ले लेते तो -7 पर पावर 33/9, तब कोई फ़ायदा नहीं होगा। 7 को फिर तोड़ना ही पड़ेगा। -7 पर पावर 3 पर पावर 11/9, ये बहुत बड़ा चल जाएगा। इसलिए इसको ऐसे न करके 2 को ऐसा तोड़ना है कि 9 के करीब आ जाए, तब थोड़ा इजी हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और। 2 पर पावर 34, इसको डिवाइड करना है 9 से।
और इसका रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए 2 तो 9 से छोटा है, 9 के करीब कीजिए। 2 पर पावर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 गुणे 2 पर पावर 33 बटा में 9। इसको फिर एक स्टेप बढ़ा कर लिखिए 2 पर पावर 1 गुणे 2 पर पावर 3 पर पावर 11 बटा में 9। फिर एक बार 2 पर पावर 1 गुणे 8 पर पावर 11 बटा में 9। देखिए इसका रिमाइंडर तो आया +2, लेकिन इसका आया -1। तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2 गुणे -1 बराबर -2, और मेन रिमाइंडर होगा 9 में से -2 घटाइएगा ना तो 7। इसका रिमाइंडर 7 आएगा। इसका मेन मकसद यही है कि रिमाइंडर ये जो है -1 या +1 तक करना है, इसलिए कि -1 में पावर 11 करिएगा तो -1 ही होगा, लेकिन इसको अगर बड़ा रखते हैं यानी -7 पर पावर 11 कीजिएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, इसीलिए इसको छोटा किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 7 पर पावर 512, इसमें 400 का भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए 512 है, इसको ऐसा तोड़िए कि 400 से 7 पर पावर ऐसा कीजिए कि जो 400 के करीब हो। तो इसको तोड़ते हैं 7 पर पावर 4 पर पावर 128 को 400 से भाग दे दीजिए। 7 पर पावर 4 यानी 49 का स्क्वायर, 9 9 81 और 9 चौके 36 और 2 72 8 80  4 चौके 16 8 24 2401 पर पावर 128 400 से भाग दिए। इसको 400 से भाग देना है तो उसके करीब करना पड़ेगा ना, उससे बड़ा ही नहीं, इसका रिमाइंडर +1 और -1 आना चाहिए। 400 से 2401 में भाग देता है तो रिमाइंडर आ जाता है +1। तो अब +1 पर 128 कीजिए, चाहे 128 कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए 2 पर पावर 110, इसको डिवाइड कीजिए 9 से और रिमाइंडर को निकालिए। तो इसको तोड़ दीजिए पहले। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुणे 2 पर पावर 108 डिवाइडेड बाई 9, यानी 4 गुणे 2 पर पावर 108 डिवाइडेड बाई 9। देखिए 4 का रिमाइंडर आया है -5 और 2 का रिमाइंडर, 2 को भी तोड़ना पड़ेगा, अभी यहाँ से नहीं होगा, 2 को भी एक बार और तोड़िए। 4 गुणे 2 पर पावर 3 पर पावर 27 3 108 नहीं 36 3 108 36 बटा में 9। 4 गुणे 8 पर पावर 36 बटा में 9। यहाँ रिमाइंडर आ गया -5 और 4 छोटा है तो 4 रखिए, और यहाँ रिमाइंडर आ गया -1। तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 4 गुणे -1 पर पावर 36 यानी 4 गुणे 1 बराबर 4। इसका रिमाइंडर हो जाएगा 4। और यहीं 36 ना कोई विषम संख्या रहता ना तो फटाक से माइनस होता, -4 फिर 9 में से घटाना पड़ता। आइए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। चार पर पावर 48 बटा में 33, इसको 33 से भाग करना है, रिमाइंडर निकालना है।
तो इसको कर सकते हैं 2 पर पावर 2 पर पावर 48 बटा में 33। इसको और भी तोड़ सकते हैं 2 पर पावर 96 बटा में 33। इसको कर सकते हैं 2 पर पावर 1 गुणे 2 पर पावर 95 बटा में 33। और इसको 19 5 95, तो 19 के टर्म में इसको तोड़ना इसलिए कर रहे हैं। तो 2 पर पावर 1 गुणे 2 पर पावर 5 पर पावर 19 बटा में 33। तो 2 पर पावर 1 गुणे 32 पर पावर 19 बटा में 33। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर आ गया -1, यहाँ रिमाइंडर आ गया +2। तो ये हो गया +2 गुणे -1 पर पावर 19 -2। तो इसका रिमाइंडर आ गया, आपका रिमाइंडर हो गया 33। 33 - 2 बराबर 31। इसका रिमाइंडर 31। आइए देखते हैं क्वेश्चन दूसरे टाइप। 83 पर पावर 115 + 12 बटा में 84 रिमाइंडर निकलना है। देखिए 83 में 84 का भाग देना है तो -1, यहीं लिखते हैं -1। और 12 में 84 में 12 का भाग देना है तो इसको 12 ही लिखिए, इसलिए कि 12 छोटा है। तो इसका आ गया रिमाइंडर -1 पर पावर 115 यानी -1 + 12 11। इसका रिमाइंडर 11 हुआ। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ये है 2 पर पावर 99 बटा में 10 है। देखिए कटने वाले हैं, इसको कटाएंगे तो 2 गुणे 2 पर पावर 98 बटा में 10। काट दीजिए इसको 5 बार। देखिए काट रहे हैं तो फिर गुणा भी करना पड़ेगा। ये हो गया 5 और ये 2 पर पावर 98 है तो ये हो गया 2 पर पावर 98 बटा में 5। तो 2 पर पावर 98 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुणे 49 बटा में 5। तो 4 पर पावर 49 बटा में 5 हो गया। और इसका आ गया रिमाइंडर -1। तो -1 पर पावर 49 बराबर -1 रिमाइंडर। लेकिन -1 रिमाइंडर नहीं होगा, इसको 5 में से घटाना पड़ेगा। 5 - 1 बराबर 4। 4 रिमाइंडर तब होता जब एक कंडीशन दिया होता है। लेकिन इसको 10 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा कर दीजिए, 4 दूना के 8। तो इसका राइट रिमाइंडर 8 हुआ। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। 2 पर पावर 99 बटा में 16। ये देखिए 16 2 के पावरे में है तो ये तो कट जाएगा। 2 पर पावर 4 कर सकते हैं गुणे 2 पर पावर 95 बटा में 16। तो ये तो कट जाएगा लग रहा है। 2 पर पावर 4 का वैल्यू हो गया 16 गुणे 2 पर पावर 95 बटा में 16। 16 कट गया तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं रिमाइंडर से संबंधित। देखिए 5 पर पावर 500, इसको भाग करना है 500 से और रिमाइंडर आपको निकालना है। तो 5 पर पावर 500 है तो इसको ऐसा करना है कि 500 कटाना पड़ेगा, कटा कर इसको छोटा करना है। तो 5 पर पावर अगर 4 करते हैं तो 625 हो जाएगा। 5 पर पावर 3 करते हैं गुणे 5 पर पावर 497 डिवाइडेड बाई 500। तो 5 पर पावर 3 यानी 125
125 चौके 500, 4 बार में कट गया। अब देखिए ये हो गया 5 पर पावर 497/4, तो इसका रिमाइंडर आ गया +1, +1 पर पावर 497 बराबर +1, इसका रिमाइंडर 1 आ गया। लेकिन 1 रिमाइंडर तब होता है जब ये 500 नहीं रहता 4 रहता तब। तो इसको जब 125 से एक बार भाग दिए थे तो 125 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो इसका रियल रिमाइंडर हो गया 125, 125 इसका राइट आंसर। तो ठीक है, रिमाइंडर थ्योरी लगभग ख़त्म हो गया है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विभाज्यता। ठीक है, थैंक यू।